वफाक का जाता है ना, तो वही वो पाकिस्तान जो रास्ता में आप मुझे देते हैं एक पाकिस्तान का कोई भी बंदा शहरी नहीं है, इस रिलेशनशिप को बताएं, शहरी नहीं है, डबल है ना। सिर्फ पाकिस्तान का कौन सा राइट है जो आप वोट नहीं दे सकते? आप असेंबली में पाकिस्तान की असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप पाकिस्तान के अंदर लोकल इलेक्शन जो होता है वोट नहीं दे सकते। खास हैसियत की वजह से सर आप पाकिस्तान का कोई बंदा आजाद कश्मीर में जाके, आपको ये पता है बुनियादी चीजें, सर पाकिस्तान का नहीं दे सकता, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। आपको तो सब रिस्पेक्ट दिया, लेकिन दूर है, लेकिन ये चीज आइन कानून कायदे में आती तो तब हुआ ना। ये हमारी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है। जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग इस तरह है कि मुझे पैसे चाहिए खाने के लिए, मेरी इनकम कोई नहीं है। आप मुझे कहते हैं जी राय साहब, मैं आपको जब तक आपकी कोई इनकम लगती, तो आपको लगता है आजाद कश्मीर की इनकम कोई भी नहीं है? सर 60-70 बिलियन आप चेक कर लें, 70 बिलियन है आपकी टोटल रेवेन्यू जो अभी। अच्छा, एक दिन आपकी वीडियो मैंने देखी थी जनाब कि आप कह रहे थे कि जो रेवेन्यू मिलता है हमें आटे के ऊपर, और सॉरी सब्सिडी मिलती है, और उसके साथ साथ बिजली के ऊपर अपने बात की। आजाद कश्मीर की टोटल खपत कितनी है बिजली की? 200-250 ऑलमोस्ट 450 मेगावाट तक चली गई है। ठीक है, 450 मेगावाट। और आप की प्रोडक्शन कितनी है वहां पे? तकरीबन 3000-3,500। अगर राजा साहब आप अपने घर से पैदा कर रहे हैं, उसमें से 450 मुझे दे रहे हैं, और वो किस रेट में आपको मिल रही है? ₹2.50 और पाकिस्तान में फेडरल में किस रेट? क्या फेडरल एक मिनट, तरबेला में 20 के लिए नहीं सवाल का जवाब, इस तरह आप एक रियासत के एम्बिएंट में आते हैं, एक पूरे मुल्क के एम्बिएंट में आते हैं। आपको 4-5 दहाइयों से जो पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर से रेवेन्यू इकट्ठा किया, तो आज को पिछले 1-1.5 साल में बिजली 3 रुपए मिल गई, तो कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। मंगला डैम एक दफा नहीं 2 दफा सर अप्रेज हुआ नहीं? सर मेरी बात सुनिए, वहां पे लोगों की कब्रें वहां पे मौजूद है या नहीं? कब्रों की भी बात करते हैं ना, ये अगर ये देखिए आप सब्सक्राइब करते पॉलिटिकल देखें, अभी एजुकेशन की जरूरत है, अभी पॉलिटिकल बात है। मंगला डैम की बात 450 मेगावाट पहुंची है। मंगला डैम की बात करते हैं ना, ठीक है, मंगला डैम की बात करते हैं। मंगला डैम जिस जगह पे, जिस जमीनों पे बनाया गया, वो जमीनें चेक करने की, क्या वो उस वक्त कोई बंजर जमीनें थी या कोई काबिल काश जमीनें थी? ये जैसी भी आपकी बंजर जमीन है या नहीं, मुझे वहां पे राइट नहीं है कि अगली बात करते हैं ना, अगली बात। उन जमीन मंगला डैम बनाया गया, एक नेशनल एसेट डेवलप हुआ, खर्चा सारा किसने किया? और पाकिस्तान ने किया। वहां पे जिन लोगों की जमीनें थी, उन लोगों को मुतबादल जमीनें दी गई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कितने डैम बने? सुने ना, पाकिस्तान मुझे बताया ना कितने डैम बने? बिजली का कितना बेतहाशा बुरान है, बन गए, ये 70 की दहाई में बन गए, उसके बाद 70 से आज 55 साल कोई भी नहीं। बादशाह डैम बना, दूसरा बन रहा है, अभी कोई भी नहीं बन रहा है। अभी हालिया सलाह में पाकिस्तान की तबाही मचा दी कि वहां पे जो वडेरा सिस्टम जो है हमारा एटीट्यूड नहीं है सर। हमें पाकिस्तान हर इदारे से, हम इन चीजों को आधी इंफॉर्मेशन देते हैं, पाकिस्तान के हर इदारे से आधी इंफॉर्मेशन में रोक रहे हैं। मैं आपको मंगला डैम की पाकिस्तान का आइन काबिल एहतराम, सर इस तरह नहीं होता ना, ये बात करने से लीडरशिप काबिल एहतराम करें, लेकिन आपका मुबादल करें, लोगों का एतराज होगा, लोग नफरत की निगाह से देखेंगे। सर आपका नौजवान ये कहे, देखें मुझे आप बात करने दें, आप इस वक्त कश्मीरियत आपकी जाने, कश्मीरी बिल्कुल अगर पंजाबी के अंदर पंजाबी जा सकती है, हिंदी के अंदर हिंदी जा सकती है। मुझे ये बताया त्योहार में 23 मार्च का देख लें, 24 अगस्त को देख लें, क्या वो अपना त्योहार नहीं कराते? ये सिंधी है, ये बलोची है, ये बलूचिस्तान, ये पंजाबी, क्या वो अपने त्योहार के दौरान में अपने आप को प्रमोट नहीं करते? मैं ऐसे कश्मीरी क्यों नहीं करूँ? मेरा राइट है। इसका मतलब ये है कि आप थोड़े इलाके पसंद है, मैं जो है फेडरल, हर बंदा सुन ले, मैं पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो पिक्चर है ना, मैं उसको देखता हूँ बड़ा, मैं ये समझता हूँ। देख ले मेरी राय साहब, हमें बुनियादी सुन ले, अभी आपकी बात होगी, आप मेरी थोड़ी सी आप मुझे एक आपने बात की मंगला डैम की। मंगला डैम के बारे में लोगों को आप एजुकेट करें कि मंगला डैम के जिन लोगों की जमीनें आई थी, उनको मुतबादल जमीनें पाकिस्तान के अंदर भी मिली, और इवन के कश्मीर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिली, और उधर वहां पे मीरपुर के अंदर भी उनकी जो मुतबादल जगह उनके लिए भी वो दी जा रही है। उसके अलावा लोगों को यूके लिए लेके जाए, और आज उन लोगों की जिंदगी देखिए, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में कहा जाता है कि मिनी इंग्लैंड जो है वो कौन सा है? एक मंगला मीरपुर, सुन ले, मीरपुर 2 चीजों से जाना जाता है। सुन ले, मीरपुर 2 चीजों से जाना जाता है, एक मंगला डैम से जाना जाता है, और एक मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर के अंदर सबसे बेहतरीन, सबसे सक्सेसफुल लोग अगर किसी जगह पे हैं तो वो मीरपुर डिवीजन में है। उनकी कुर्बानी है उसके पीछे। हम सब करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन एक मिनट टॉन्ट ना करें, टॉन्ट नहीं कर रहे, टॉन्ट ना, हकीकत जो है वो बयान कर रहे हैं। अब गुज़श्ता 1 साल से यूएई में मौजूद है। अब आपको थोड़ा एहसास हुआ होगा कि दूसरे मुल्क में रह के अपने माशी हालात बेहतर करना मुश्किल होते हैं।
नहीं उसके बाद देखिए और फिर वो लोग कुर्बानी देके वो गए मुश्किल और उनके लिए मुश्किल उस वक्त है जब ये वो लोग हिजरत करके गए होंगे और अपने आबो अजदाद की कब्रें उन्हें एक बार नहीं कई बार वहां पे डूबी हुई देखी होगी तो उनको तकलीफ हुई ये तकलीफ आप एक पॉइंट पे ये उनसे पूछ लें कि आज अगर वो जिंदगी को अफोर्ड कर सक रहे हैं अपने लोग, आज का वो भी कश्मीरी वहां से भी बात करता है नहीं कि हमारे राइट्स हैं। वो कश्मीर में कुछ चंद लोग हैं सर, उन कश्मीरियों को सबको आप नहीं कह सकते, वो चंद लोग वही हैं। मैंने आपको कहा जिसको आपको डिफरेंशिएट हमारा कश्मीरी नौजवान अभी नहीं, क्योंकि अभी उसको पसंद है, अभी वो इस तहरीक के सुन लेना सर, अभी वो इस तहरीक के रोमांस के अंदर गिरफ्तार है। लेकिन मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल नजरिया रखता हूँ, पॉलिटिकल सोच रखता हूँ, मेरे समझता हूँ कि हमें लोगों को इस मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उनको सही बात बतानी चाहिए कि जिस लीडरशिप ने आपको ये सारे खूबसूरत नारे दिखाए, जिसने आपको वतन का पाठ पढ़ाया, जिसने आपको पाकिस्तान को गासिब बताया, जिसने पाकिस्तान की फौज को ये कहा, प्लेटफॉर्म तो बाद में बनाना सर, इस पर लोग पहले मुताहिद हो चुके थे, पहले जैक नहीं बना था, लोग 2 साल पहले बगैर जैक के, जो जैक के बगैर लोग मुताहिद हो चुके थे, इनके पीछे खड़े आज भी बात करते हैं लेकिन जैक के प्लेटफॉर्म से नहीं करते। सर जी जैक मैं जम्मू कश्मीर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की बात करूंगा, ये बनी बाद में, उससे पहले लोगों को एजुकेट किया गया, लोगों को उनको देखिए ये क्यों आपने एक और अपनी वीडियो में कहा कि ये आम टैक्सी ड्राइवर और ताजर और सारा कुछ, एक आम बंदे को जब ये पता चला कि मेरे राइट्स, मेरे जो हुकूक है वो गजब किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से उन्होंने बात नहीं की, उन्हें आजाद कश्मीर के जो 53 मेंबरान असेंबली है उनकी बात नहीं आप ठीक है, इसका आप मुझे आप बताएं, एक रिसर्च की हो, आप मेरी बात सुने, आप अमान साहब जो है ना, मतलब अमान साहब को छोड़े, वो सबसे ज्यादा फेमस, वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ आजाद कश्मीर। मैं समझता हूँ इस तहरीक के दौरान उस इस प्लेटफॉर्म से आजाद कश्मीर के लोगों के हुकूक की बात करते हैं। आप कहते हैं ना, आप अगर वो पुराना अगर उनको कुछ वीडियो आप कहते हैं, मैं ये कहता हूँ जोड़ना चाह रहे हैं वो उसकी जवाब वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। आप कहते हैं ना, मैं कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ उन्होंने बात की, लेकिन उनका नजरिया जो है, नजरिए की उनका बात नहीं हो रही सर, उनका अभी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की बात, वो रियासत इस सवाल का जवाब आप उनकी गुफ्तगू में जब भी वो रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, वो कभी आजाद कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की बात की जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करने बात गलत है। अब जब जम्मू कश्मीर की आप बात करते हैं तो जम्मू की, लद्दाख की पूरी सारी इकाइयों की बात करें, तो सारी इकाइयां क्या इस वक्त अमान के पीछे खड़ी हैं? क्या सारी इकाइयां अब अमान अब जब नहीं करता तो मेरा कश्मीर का नौजवान क्यों मैनिपुलेट हो? मेरा कश्मीर का नौजवान क्यों मैनिपुलेट हो? उस कश्मीर के नौजवान को पता होना चाहिए कि क्या लद्दाख आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लद्दाख का नौजवान क्या इस वक्त जैक के डिमांड के साथ खड़ा है? नहीं खड़ा। क्या वैली का नौजवान जैक की डिमांड के साथ खड़ा है? इसका ये मतलब उनको इग्नोर कर देना चाहिए। किसको इग्नोर नहीं करना है? आपने पूछा इसका इफेक्ट, मुझसे आपने क्वेश्चन किया कि इस तंजीम का आपको क्या लगता है, मैंने कहा कि मैं इस तंजीम को कश्मीरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, पाकिस्तानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आ रही, उसी को बात कर रहा हूं। सर आप एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब मादरीन जिनको आपको पता 47 का वाकया क्या हुआ था? सर 47 को छोड़े ना, हम इसके ऊपर रहते हैं ना, बात लंबी हो जाएगी, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लोग देखते नहीं है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। 53 मेंबरान असेंबली में से जो 53 मेंबरान असेंबली हैं, एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है, एक मुंतखब मतलब होकर आता है, वोट की ताकत से आता है, और एक को मेंबरान असेंबली मखसूस नशिस्तों पे ख्वातीन या वो जो टेक्नोक्रेट की मारी सीटें। मुझे ये बताएं कि अभी आपके मोहम्मद इकबाल साहब IT के मिनिस्टर रहे, वो उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके ऊपर रूल्स देखने पड़ेंगे कि वो एक बंदा खुद अगर इस्तीफा दे देता है तो क्या उसकी पेंशन भी जारी होगी या उसको रोक दी जाएगी? एक पेंशन, लेकिन उससे इस्तीफा दिया, मुझे ये रूल्स देखने पड़ेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो एक दफा मेंबर असेंबली बन गया 5 साल पूरे करके और उसके बाद घर बैठ के आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मांगते हैं, मुझे ये बताएं कि फिर आजाद की जो असेंबली है इसको किससे ये इख्तियार दिया कि जो 5 साल के लिए आवाम की खिदमत के लिए आता है और खिदमत जो वो करते हैं वो सबको पता है, उसकी भी पेंशन लग जाती है। सर ये तो बहुत अच्छा, देखें ये सवाल जो है ये आप सारे सवाल अच्छे थे लेकिन आपने जज्बाती होकर आप अगर अब मुझे सवाल का जवाब, आप इंटरव्यू को देखेंगे तो उसमें आप ज्यादा बोल रहे हैं, मैं कम बोल रहा हूँ। आप मुझे वो इस सवाल का जवाब दें। मेरी बात, मैं इस बात का हामी हूँ और मैं इस बात को ये समझता हूँ कि ये आई डोंट नो कि ये कौन सा सेंस था जिस सेंस ने ये कानून पास किया कि हमें जो है फॉर लाइफ जो है वो आप पेंशन दें। मैं कहता हूं कि वंस यू बिकम अ मेंबर असेंबली, उसके बाद आपका टेन्योर खत्म होता है तो यू आर फिनिश्ड, यू डोंट। जम्मू कश्मीर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की डिमांड है, लेकिन इसको दूसरी डिमांड उसको उन्होंने कहा जी उसको खत्म कैसे किया जाए? मुझे आप अगर जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी पे, कानून पे, आइन पे, चीजों पे बिलीव करते हैं, तो खत्म करने का तरीका कार क्या है?
एक अगर आइन पब्लिक की डिमांड के ऊपर कानून साजी नहीं चाहिए, आइन के पब्लिक की डिमांड के ऊपर। सर पब्लिक एक आप अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आधा मिनट जब आपको मेंबरान असेंबली को अपने मफाद में चीज नजर आए तब वो जो है ना इस आवाम को मतलब उनके नजरिए उनके ख्यालात को नस्ते नाबूद करके जनाब खुद वो जाके 53 जनाब वहां पे आवाम जो बैठे, उसके बाद वो बंदा तहरीक लेके आए और 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करके और पेंशन लग गई। अब जब इस पेंशन को खात्मे की बात है तो नहीं, हम इसमें जो है ना अभी इस पे ऊपर नहीं कर सकते, आप देखेंगे उसके ऊपर। अब आप जज्बात में गए तो आप जज्बात में गए तो ठीक है, बंदूक रख लें, करा लें। ये अगर ट्रेडिशन बन जाए, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के एम्बियंट में नहीं बात कर रहा। अगर ये ट्रेडिशन आप रख लेते हैं कि आप तकरीबन 1 लाख नौजवानों को लेके जाएं और आइन के अंदर तरमीम करा के लेके आए, तो फिर आप समझ लें कि आपका रियासत एक्सपोज होगी। वो चलने के बाद सर सुने ना, मैं ये आप असल जड़ पे आए, ये आप असल जड़ पे आए। मैं ये समझता हूँ, एक तो ये बात याद रख लें, और ये तहरीक वाले लोगों को या जितने भी हमारे जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वो ये बात करें कि यार आजाद कश्मीर का असेंबली का मेंबर लोटा क्यों बनता है। ये कानून खत्म होना चाहिए। आजाद कश्मीर का बंदा जो आप लट से राशद एक इंसाफ के आप एक सुन लेना करता है, अभी पूछे जो लोटा बने हैं। मैं यही कह रहा हूँ, कानून मौजूद है ना, वो कानून उनको लोटा बनने से रोकता नहीं है। वो मेंबर भी रखता है उनको, इसके ऊपर उनको वोट भी। इसके ऊपर कल अगर जैक बात करती है तो वो मैं उसके नहीं, मैं वो बेहतरीन बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या बात करें जैक, वो ये कहे कि यार अब निजाम ठीक होना चाहिए। निजाम कैसे ठीक हो, इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। पॉइंट रखना चाहिए ना कि साफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो किसी जगह पे किसी को फेवर ना करे। नंबर 1 बात, क्योंकि जो आदमी लेट से एमएलए की कुर्सी में जाता है वो वोट लेके जाए जो जेन्युइन अवाम का नुमाइंदा हो। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि ये जो फ्लोर क्लासिंग होती है आजाद कश्मीर के अंदर, आपको देख लें कि 3-5 साल के बाद क्यों प्रॉब्लम होती है ना साहब, वो इसलिए होती है कि जो वज़ीर आज़म बनता है उसको पता है 10 दिन बाद क्या पता मैं कुर्सी में ना रहा हूं, तो वो सारे टाइम पीरियड पे एक ही सोच में रहता है कि मैं अपनी वजारत है उसमें कैसे बचाऊं। इस होनी चाहिए। ये पॉइंट रखें कि ये कानून हो कि आपका एक बंदा जो पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के या नून लीग के वोट पे आता है, वो फिर 5 साल उसी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर या उसी पार्टी के साथ जुड़ा रहे। वो फ्लोर इसके ऊपर फिर डिबेट करेंगे, फ्लोर ये आपका अभी दूसरा जो जैक वालों के ऊपर अशरफिया की इमरात के ऊपर एक बात बताऊं, जो मरा जिसके ऊपर लोग बहुत कम बात करते हैं, अदलिया की बात कर लेते हैं। जो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से रिटायर्ड होगा उसकी मरात चीफ जस्टिस हाईकोर्ट पाकिस्तान से बराबर मरात मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का भी ये है। अभी एक तरफ हम कह रहे हैं कि 4000 मरबा किलोमीटर का ये एक इलाका छोटा सा मुतरादा इलाका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बड़ा इलाका है, उसकी मरात और आजाद कश्मीर की मरात कैसे बराबर हो सकती है? शायद इतने कंफ्यूज हैं, कभी कहते हैं सुने इसीलिए कंफ्यूज है, सीधा सवाल है। मैं आपको इसलिए कंफ्यूजन क्यों है आप लोगों के अंदर, जो लोग क्वेश्चन आप करते हैं, मैं आपको कंफ्यूज इसलिए कहता हूं कि एक तरफ आप ये सवाल रखते हैं कि हमारे लोग मजबूत हो जी, और एक तरफ आप इस सवाल के खिलाफ हो जाते हैं कि हमारे लोग इतने नौकरी को लेते हैं। ये दो बातें मुझे नहीं समझ आती। वो नौकरी लेने वाला आपका कश्मीरी भाई है, कौन नौकरी लेता है? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर 1,44,000 लोग अगर रियासत जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो आप कश्मीरी लोग हैं ना, आपके लोग हैं, अपने लोग हैं। अब आप दूसरी एक कहते हैं कि देखिए रियासत के ऊपर ये बोझ नहीं है। नहीं, बोझ नहीं है। बोझ कैसे है? रियासत का सबसे पहला काम ये है, रियासत का ये बोझ नहीं। मेरिट जब कायम हो, पहले पेट फिर काम पूजा। आप ये कहें कि पहले सड़क और फिर जनाब हमारा पेट, ये नहीं हो सकता। पहले अगर एक बंदे को रोजी मिलती है, रोजगार मिलता है, तो उसको अप्रिशिएट भी होने चाहिए ना, अप्रिशिएट करें कि कोई मौके पैदा करके लोगों को रोजगार दिया जाए। ऐसा ही है ना, बोझ न बने ना। क्या बोझ बन रहे हैं? अब मुझे ये बताएं कि जो वजारतें तकसीम होती हैं वो सीधी सी बात है, एक खड़ा दरख्त है उसका वजीर भी बना, और उसी दरख्त को जब काटा जाता है उसका वजीर भी बना। अच्छा, अब ये बड़ी बहुत सारी चीजें, फिशरीज का अलग है जनाब, डैम का अलग है, आप लोग एक ही चीज फिर आप लोगों ने जमहूरियत इस चीज का नहीं है। सुन लेना, आपने जो सुने लफ्ज वो आपने सुने दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत से, दुनिया की जो बेहतरीन वर्ल्ड परफॉर्म जमहूरियत से आप इंस्पायर होते हैं। वो चीजें लाके आप फिट कर देते हैं आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर। अब आपको मैं बताता हूँ, अब इस बात को आप डिनाई कर लें, पब्लिक एट लार्ज इस बात पे फैसला करे। एक एमएलए बन गया दिलकोट से, एक एमएलए बन गया बाग से, एक एमएलए बन गया फलानी जगह से, ठीक है जी। अब वो एमएलए की हैसियत से कितना इंपॉर्टेंट है और वजीर की हैसियत से वो अपने हल्के और अपने लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आइडियल बात करें तो वजीर साहब को पूरी रियासत को देखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये एटीट्यूड नहीं है। हमारे यहाँ मोस्टली ये एटीट्यूड होता है कि इफ आई एम अ मिनिस्टर ऑफ एनी पोर्टफोलियो मेरे पास है, तो मैं ज्यादा कोशिश यही होगी कि मेरा यानी नेचुरल बिहेवियर ये होता है कि मेरा हल्का जो है
उसको ज्यादा। अब एक एमएलए है जो उतने ही वोट लेके गया हुआ है और उसके पास वजारत नहीं है, उसको लगता है कि मैं शायद डिसीजन मेकिंग में या कैबिनेट की डिसीजन मेकिंग में मैं रोल अदा नहीं कर पा रहा, तो मेरे लोग सफर करेंगे। अब कोई प्राइम मिनिस्टर को इतनी परवाह नहीं होती पूरी रियासत को इक्वली देखे, किसी मिनिस्टर को इतनी परवाह नहीं होती कि वो तुम्हारे हल्के को मेरे हल्के को। इस पे बात कर, ये जो लोग बात करते हैं, क्योंकि ये उस कुर्सी पे बैठ के नहीं सोचते, क्योंकि एक होता है ना आइडियल लोगों का एक्सप्लॉइट करना, एक होता है प्रैक्टिकली चीजें कैसी। मैं ये समझता हूं कि मिनिस्टर होना और अपने इलाके की नुमाइंदगी करना दो चीजें। अगर वो मिनिस्टर रह के इलाके की नुमाइंदगी ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है तो उसको होना चाहिए। ये गलत बात है, वो उसको करनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर हम चीजें बहुत सारी चीजें मिक्स कर गए। हम बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, उस बात जो अमरात के ऊपर थी उसे अब बहुत सारे लोग जो इश्यूज, मैंने आपकी वीडियो देखी और चीजों को मिक्स करके पेश कर रहे हैं, और इस तहरीक को पाकिस्तान इनके अगेंस्ट करार दे रहे हैं। वकील साहब है ना, अनानियत की इतनी बड़ी मिसाल उन्होंने पेश की, ये जो इनके वकील साहब बैठे हुए थे। देखिए ये सिर्फ आप मैं और एम्बियंट पे देखा हूँ, उन वकील साहब ने जो जफराबाद से जो इससे इनकी नेगोशिएशन गाइड कर रहे थे, उन्होंने कल एक आपने उनका क्लिप देखा, उन्होंने कहा जी देखो जी अनवार अखबार बैठा हुआ सी, ठीक है मैंने सुन लेना, मैं बिल्कुल ठीक सर मैं इसको एज अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल वर्कर और एक जमहूरियत पसंद, एक आईने पाक आज़ाद कश्मीर पे बिलीव करने वाला, रियासत के निज़ाम के ऊपर यकीन करने वाला और रियासत का मुस्तकबिल उस निज़ाम के अंदर देखने वाली शख्सियत से बात कर रहा हूँ। ये आप देखें, उन्होंने ये बात की, वो आपने क्लिप देखा होगा जी, मैंने देखा। उन्होंने कहा देखो जी अनवार अल्लाह को बाहर बैठा हुआ सी ते जनाब असी अंदर बैठ के असी फैसला किया है जो होंदा जाना आम आदमी की ताकत सर राय साहब, आम आदमी की आप ताकत एक एजुकेटेड और एक एक्सपीरियंस रखने वाले और नजर रखने वाले एक जर्नलिस्ट जी, आप ये बताएं कि ये तरीकाकार, वो जितने भी लोग हैं उनसे 100 इख्तलाफ है जो असेंबली में बैठे हुए हैं, वो भी वोट लेके गए, किन्हीं लोगों का उनको एक लफ्ज कहा गया डंगर, तो वो जो डंगर है, कोई भी डंगर बगैर वोट लिए हुए उस असेंबली में नहीं बैठा। ये 2 साल से हम ये लफ्ज सुन रहे हैं, इससे पहले कभी सुना? सर इसी 2 साल से ये तारीख भी है ना, लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, आप क्या इस लफ्ज को ऑन करते हैं असेंबली मेंबर को डंगर कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अब इस डंगर सिर्फ असेंबली मेंबर अनवारुल्लाह नहीं हुआ ना, फिर उसको वोट देने वाले सारे हो गए, अगर उसको उस हिसाब से देखें। मेरी इख्तलाफ इन चीजों पे, रियासत के अंदर ये कभी आपने नहीं सुना था कि हम लोगों के गले नोचें, हम इख्तलाफ करते थे एक दूसरे से, मुझे आपसे शदीद इख्तलाफ होता था, लेकिन मैं कहता था जी शहजाद साहब मेरे को 2 साल बड़े हैं तो मैं कुछ थोड़ी देर रिस्पेक्ट करके गल करा, मैं शहजाद साहब नु तू करके मैं करके कभी, ये आप रियासत आजाद कश्मीर की बात, पाकिस्तान को छोड़े, आजाद कश्मीर की बात करते हैं कि वहां पे एक दूसरे से शदीद इख्तलाफ के बावजूद भी लोग एक दूसरे की पगड़ी नहीं उछालते थे। क्या आज मैं सर क्या आज आपका नौजवान पगड़ी उछालता है नहीं उछालता? ये पिछले 2 साल से, ये 2 साल की बात कर रहा हूँ ना, ये तहरीक की आप मुझसे बात, मैं इसको फिर एक कॉपी तहरीक इंसाफ को बीच लेके आऊंगा, फिर आप कहेंगे उस तरफ लेके पाकिस्तान पॉलिटिक्स और आजाद कश्मीर को 2 डिफरेंट चीजों पे आपको बात सुने। ये जो 2 साल का सिनेरियो है, इसका मेरे नजदीक सबसे ज्यादा कसूरवार तो अनवारुल हक है, मैं जिसको पूरी, तो फिर जब एक बस का ड्राइवर अगर गाड़ी सही चलाता है, नहीं चलाता, उसके पीछे 25 लोग बैठे हैं, ठीक है, एक जहाज का पायलट अगर सीधे रास्ते से हट के दूसरे ट्रैक पे जाता है तो जाहिर है वो हवा में क्रैश करेगा, ठीक है। सेम आजाद